बेचारी अरुंधति के साथ हुए अपराध का बदला लेने के लिए अरुंधति ने अब तक न जाने कितने मर्दों की जान ली है, लेकिन अब अपने पिताजी की बात सुनकर वो खुद भी रो पड़ी। पिताजी, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब तक मैं अपने गुनहगारों को मार न दूं, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं उन तीनों को पहचानती तक नहीं हूँ, तो मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तू फिक्र मत कर अरुंधति, मैं तेरी मदद करूंगा उन गुनहगारों को ढूंढने में, लेकिन तू तब तक किसी की जान नहीं लेगी, ये वादा कर। अरुंधति ने अपने पिताजी को वादा कर दिया। अगले दिन अरुंधति के पिताजी गांव के पंडित जी से मिले और उन्हें अपनी बेटी की समस्या बता दी। अब आप ही बताइए, मैं अरुंधति की कैसे मदद कर सकता हूँ? उन तीनों पापियों का अब सिर्फ एक ही व्यक्ति पता लगा सकता है। कौन? अघोरी भैरवनाथ। वो आपको दक्षिण के परशुराम घाट पर मिलेंगे, जंगलों के बीच, पर वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आपने इतना बता दिया, यही काफी है। मैं अरुंधति को मुक्ति दिलाने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। और बस उसी दिन अरुंधति के पिताजी ने बस पकड़ी और वो दक्षिण के परशुराम घाट के पास उतर गए। जंगल घना था और उन्हें पता नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ है, लेकिन मन में अघोरी को ढूंढने की इच्छा लिए वो चल पड़े। चलते चलते उन्हें सुबह से रात हो गई और फिर उन्होंने जंगल में ही आग लगाकर रात काटने का निर्णय ले लिया। अंधेरा हो चुका था। हे भगवान, मुझे अघोरी भैरवनाथ जी से जल्दी मिला दो, कृपा करो मुझ पर। वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर उन्हें देखकर शिकार करने की तैयारी कर रहा था। वो डर गए। जैसे ही शेर ने दौड़ना शुरू किया, उनकी चीख निकल गई। पर जैसे ही शेर ने उन पर छलांग मारी, शेर हवा में ही अटक गया और तभी अघोरी भैरवनाथ जी सामने आए। उन्होंने हवा में अटके हुए खूंखार शेर के सिर को सहलाया और वो शेर पालतू कुत्ते की तरह शांत हो गया और वहीं जमीन पर बैठ गया। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। धन्यवाद। मैं अरुंधति का पिता हूँ। जय महाकाल। मैं सब जानता हूँ तो कौन है, यहाँ क्यों आया है, सब कुछ। अरुंधति को मुक्ति जरूर मिलेगी और उन तीनों पापियों को सजा भी। ये सुनकर अरुंधति के पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे। जय महाकाल। जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय भी जरूर होता है। ये तीन नींबू तुम्हें उन तीन पापियों का पता बताएंगे। कल अमावस की रात है। अरुंधति बहुत शक्तिशाली होगी। तुम्हें कल ये तीन नींबू अपने गांव ले जाने हैं और जब अरुंधति तुम्हारे साथ हो तो एक एक करके ये नींबू जमीन पर रखना। ये नींबू खुद चलकर उस आदमी के सर पर पहुंच जाएगा जो पापी है और अरुंधति उससे अपना बदला ले पाएगी। अरुंधति के पिताजी अघोरी के चरणों में गिरकर उसका धन्यवाद करने लगे। जय महाकाल। ये सब उसकी कृपा है। धन्यवाद उस आदि शक्ति का करो। मैं तो बस एक साधन हूँ। और बस वो अघोरी वहाँ से चला गया। अगली सुबह अरुंधति के पिताजी वापस अपने गांव लौटे। वो खुश थे कि बहुत जल्दी उनकी बेटी चुड़ैल से आजाद हो जाएगी
शाम होते ही अरुंधति के पिताजी खंडहर की ओर निकल पड़े। वो खंडहर में अरुंधति का इंतजार कर रहे थे। अंधेरा होते ही अरुंधति उन्हें दिखने लगी। अरुंधति, मुझे रास्ता मिल गया। क्या? अरुंधति के पिताजी ने उसे अघोरी की बताई हुई बात बताई और एक काले कपड़े में रखे हुए नींबू भी दिखाए। ये है वो 3 नींबू, इन्हें एक एक करके जमीन पर रखना है और ये नींबू तुम्हें उन पापियों का पता बता देंगे। और फिर उन्होंने एक नींबू जमीन पर रख दिया। नींबू अपने आप चलने लगा। तुम इस नींबू के पीछे जाओ। अरुंधति नींबू का पीछा कर रही थी। नींबू खंडहर से होते हुए गांव की तरफ चल पड़ा। गांव के एक कुएं के पास से घूमकर वो एक गलियारे में जाने लगा। वहां से होते हुए वो एक बड़े से घर में घुस गया। अरुंधति भी दीवार से आर पार चली गई। अंदर वो नींबू एक सोए हुए बलशाली मुच्छर आदमी के सिर पर था। अरुंधति समझ गई और फिर अरुंधति ने उस आदमी को हवा में उठा लिया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके चैन की नींद सो रहा है कमीने, लेकिन अब नहीं, तू मरेगा। और बस अरुंधति ने उस बलशाली आदमी की गर्दन मोड़ दी और वो वहीं मर गया। उसे मारकर अरुंधति खंडहर वापस लौटी। पिताजी, दूसरा नींबू नीचे रखिए। ठीक है। अरुंधति के पिताजी ने दूसरा नींबू नीचे रखा और अरुंधति उस नींबू का पीछा करने लगी। ये नींबू सीधा सरपंच के घर में गया और सरपंच के जवान बेटे के सर पर जाकर रुक गया। अरुंधति लड़के की छाती पर जाकर बैठ गई। क्या सोचा था? मैं अंधी हूँ, तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी। अरुंधति ने उस लड़के की आंखों में उंगली डालकर उन्हें फोड़ दिया और उसकी गर्दन भी मोड़ दी। दूसरा पापी भी मर गया। अरुंधति वापस खंडहर पहुंची और फिर उसके पिताजी ने तीसरा और आखिरी नींबू भी नीचे रख दिया। अरुंधति ने इस नींबू का भी पीछा किया और ये नींबू दूसरे गांव की ओर चलने लगा। अरुंधति अंधेरे में नींबू का पीछा करती रही। नींबू एक अखाड़े की ओर गया, जहां बाहर एक पहलवान खाट पे सोया था। नींबू सीधा उस पहलवान के सर पर जाकर रुका। नींबू की वजह से उस पहलवान की आंख खुल गई और उसके सामने अरुंधति खड़ी थी। बचाओ, वही मुझे बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे। तेरी तरह उस दिन मैं भी चिल्ला रही थी, लेकिन कमीने, तुझे मेरी चीख सुनाई नहीं दी और आज कोई तेरी चीख नहीं सुन पाएगा। पहलवान अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और अरुंधति ने उसे बांध दिया। उसके पैर तो दौड़ रहे थे, लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा था। तुझे मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगी। और बस अरुंधति ने उस पहलवान पर हमला किया और उसे हवा में उठाकर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। अरुंधति का बदला पूरा हुआ। वो वापस खंडहर पहुंची। क्या हुआ? मैंने तीनों को मार दिया और मेरा बदला पूरा हो गया। अरुंधति और उसके पिताजी दोनों रोने लगे और फिर एक सफेद रोशनी आई और अरुंधति उसमें खिंची चली गई।
आखिर अरुंधति की आत्मा को मुक्ति मिल ही गई।